सासाराम के जम्मुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के अवसर पर फार्मा अन्वेषण 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के फार्मेसी विशेषज्ञों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विशेष चर्चा की। यह आयोजन नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के अवसर पर किया गया, जो भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक प्रोफेसर महादेव लाल साफ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष जस्सू भाई हीरा भाई चौधरी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह ने की। वहीं राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रुक्मणी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों ने छात्रों को फार्मेसी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्योग से जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इस अवसर पर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह ने अपने संदेश में कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। वहीं विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक और औरंगाबाद के विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने भी आयोजन की सराहना करते हुए इसे छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया। एक फार्मेसी को जमुहार ऐसे छोटे जगह पे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ऐसे एक छोटे से नए उभरते हुए विश्वविद्यालय में यहाँ बैठ के इतने बड़े कार्यक्रम में अपने प्रमुख साथियों को यहाँ भेज के जमुहार के स्टूडेंट्स को ये सपना दिखाना कि कल आने वाले कल में आप विश्व की ग्लोबल जरूरतों को यहाँ बैठ के पूरा कर सकते हैं। वैसे विजनरी लीडर मैं मंटू भाई का भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आप सबों के माध्यम से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम सबों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम सबों को ये मौका दिया गया, इस विश्वविद्यालय परिवार को ये मौका दिया गया कि इतने बड़े कार्यक्रम का हम आयोजन कर पा रहे हैं। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि जब ग्लोबल नीड्स की रिक्वायरमेंट की बात होती है तो भारत एक कंज्यूमर नेशन से एक प्रोड्यूसर नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है आने वाले समय में, खास करके हमारे। और जब मैं कहता हूं कि एक संभावनाओं का राज्य और संभावनाओं का स्टेट बन के अगर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन के अगर बिहार आगे आ रहा है तो ये बहुत बड़ा फासला तय करके हम यहाँ पहुंचे आज यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और रिसोर्स के साथ मिलकर एक नए बिहार का विकासशील बिहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जब मैं कहता हूँ कि आने वाला बिहार संभावनाओं का बिहार है तो उसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारे फार्मासिस्ट जो बिहार के हैं उनकी सबसे अग्रणी भूमिका रहने वाली है। ये सिर्फ भाषण के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी ग्लोबलाइजेशन अपने फार्मास्यूटिक्स में हो रहा है और हमने सबों ने अभी सुना कि हमारे ऑनरेबल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फार्मेसी से जोड़ने की जब बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक बड़े कंज्यूमरिज्म के एरिया में जिस तरह से बिहार और नॉर्थ इंडिया का जो अग्रिम स्थान है, अगर कल हम प्रोड्यूसर यहाँ बनना शुरू करते हैं तो एक सबसे उत्कृष्ट दिमाग, सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल के साथ में हमारा बिहार सबसे आगे खड़ा होता है। सबसे उत्कृष्ट लेबर के साथ हमारा बिहार आगे खड़ा होता है। और कंज्यूमर तो हम थे ही। जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होने जाता है तो किसी भी इंडस्ट्री और किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से इंडस्ट्रियल सबसे पहला जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने जा रहा है वो बिहार होने जा रहा है। मैं आज अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब को बताना चाहूंगा कि कभी भी ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स या नेशनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है और अपने बिहार की कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या रिक्वायरमेंट्स की जब जरूरत पड़ती है तो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय सबसे आगे वहां खड़ा होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कोविड की महामारी थी, उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कोविड की महामारी थी और उस समय जब ट्रेंड नर्सेस की जरूरत थी इस पूरे बिहार को, मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि उस समय इंटरव्यूज और जब उनके रिक्रूटमेंट की बात हुई तो जितने भी हमारे बच्चे थे जो आज तक गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण नर्सिंग कॉलेज में पढ़ के गए थे, 100% प्लेसमेंट फर्स्ट क्लास ऑफिसर के नाते बिहार सरकार में उनका प्लेसमेंट हुआ था। और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे एक आइडल बन के, एक वॉरियर बन के खड़े होके इस कोविड की महामारी में सबसे आगे खड़े थे और उन्होंने डिलीवर किया था। मुझे कहीं भी संदेह नहीं है कि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता आगे बढ़ेगा, जब इस तरह से बिहार आगे बढ़ने वाला होगा तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के फार्मेसी के जो छात्र होंगे, और आपसे आग्रह करता हूं कि आप ट्रेन करो हमारे बच्चों को, आप टेस्ट करो हमारे बच्चों को, आप कहीं भी देख लोगे कि बिहार ये देश के किसी भी बच्चों के हमारे जब कंपीट करने का मौका आएगा तो हमारे गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बच्चे सबसे आगे वहां खड़े होंगे और डिलीवर करके वहां पे सबसे अग्रणी भूमिका में रहने का काम करेंगे वहां पे। तो जब हम
आने वाले कल की बात करते हैं तो बीते हुए कल को भी श्रद्धांजलि देना जरूरी है। आज हम सब यहाँ पे एम एस श्रॉफ जी की बात कर रहे थे। मैं आग्रह करूंगा और इस मंच से आग्रह करूंगा कि अपने आप सबकी जानकारी में होगा भी, लेकिन मैं फिर भी एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि एम एस श्रॉफ जी अपने बिहार के ही बेटा थे। अपने बिहार, उनका जन्म इसी बिहार की धरती पे दरभंगा में हुआ था। उन्होंने ही पहली बार फार्मेसी को एज सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट कराया था। फार्मेसी एक्ट 1948 का पहली बार किसी ने सृजन करके इसको एक्ट रूप में लाके फार्मेसी एजुकेशन को इस मूर्त रूप में लाने का प्रयास अगर किसी ने किया था तो वो हमारे एम एल श्रॉफ, इस बिहार की मिट्टी के लाल एम एल श्रॉफ जी ही थे वहां पे। और साथ में पहली बार किसी जर्नल के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़े थे, जहां पे कि अपने अपने रिसर्च पब्लिकेशंस को और यहाँ पे रिसर्च को हम आगे बढ़ा सके, वो अपने एम एस श्रॉफ जी ही हुआ करते थे। तो मैं आग्रह करूंगा और इस पूरे टीम की तरफ से, बिहार की तरफ से और पूरे देश के फार्मासिस्ट की तरफ से मैं आज अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब से ये आग्रह करूंगा कि जो ड्यू डिलिजेंस, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए तो वो तो आप फार्मास्यूटिकल डे और फार्मेसी काउंसिल से तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो योगदान दिया है इस क्षेत्र में, उनको किसी ना किसी नेशनल अवार्ड से, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, आपके ऊपर है। मैं मांग करता हूं कि बिहार के इस्तेमाल को एक कम से कम उस ड्यू डिलिजेंस अवार्ड करना चाहिए, ताकि आज हमारे आने वाले कल की जब हम बात करते हैं तो अपने बिहार के लड़कों को एक रूप में हमेशा चाहिए।